2026 में किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। जीरो से करोड़पति बनने का असली रोड मैप। दोस्तों, आज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मोबाइल को नीचे रख दीजिए, गहरी सांस लें और अपने दिल से एक सवाल पूछिए। अगर आज से ठीक 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज है, वही आर्थिक परेशानियाँ, वही अधूरे सपने, वही डर, वही बहाने और वही संघर्ष, तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाओगे? ज़रा सोचिए, कितनी बार आपने नए साल की शुरुआत में बड़े बड़े सपनों के साथ की होगी। आपने खुद से वादा किया होगा कि इस बार मेहनत करूँगा, इस बार अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा, इस बार परिवार का नाम रोशन करूँगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुरानी आदत वापस आ जाती है। सुबह जल्दी उठना बंद, किताब पढ़ना बंद, सीखना बंद और सपने फिर अगले साल के भरोसे पर छूट जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सही दिशा नहीं मिली। मेहनत करने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने वाले लोग बहुत कम हैं। और सफलता हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती है जो दिशा और अनुशासन को साथ लेकर चलते हैं। आज मैं आपको कोई जादू फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 1 महीनों में करोड़पति बन जाओगे, या ऐसा शॉर्टकट भी नहीं बताऊंगा जिससे रातों रात अमीरी मिल जाएगी। क्योंकि सच यही है कि असली सफलता कोई शॉर्टकट नहीं मिलती। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, सीखने की इच्छा और लगातार खुद को बेहतर बनाने का जुनून छिपा होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति जैसी सोच विकसित करनी पड़ती है। दुनिया का हर बड़ा इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बना है, उसके बाद उसके जिम में अमीरी हुई है। अगर सोच छोटी है तो कमाई भी छोटी रहेगी। अगर सोच बड़ी है तो रास्ते अपने आप बदलने लगेंगे। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले सिर्फ डिग्री से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज डिग्री से ज़्यादा स्किल की कीमत है। पहले लोग सिर्फ नौकरी करने से ज़िंदगी निकाल देते थे, लेकिन आज इंटरनेट हर इंसान को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है। सवाल ये नहीं है कि अवसर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन अवसरों को पहचानने और उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि आदतों का होता है। गरीब इंसान खाली मनोरंजन ढूंढता है, जबकि सफल इंसान खाली समय में सीखने का अवसर ढूंढता है। गरीब व्यक्ति खर्चे करने के नए तरीके खोजता है, जबकि अमीर व्यक्ति कमाई के नए रास्ते खोजता है। गरीबी समस्याओं की बात करता है, जबकि सफल लोग समाधान की तलाश करता है। अब अपने आप से एक और सवाल पूछिए, दिन में 24 घंटे में आप कितना समय अपने भविष्य के लिए देते हो? अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तो शायद पता चलेगा कि कई घंटे सोशल मीडिया, बेकार की वीडियो, दूसरों की ज़िंदगी देखने और बिना मतलब की बातों में निकल जाते हैं। सोचिए, अगर यह समय रोज़ किसी नई स्किल को सीखने में लगा जाए तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। इसीलिए 2026 का पहला नियम खुद पर निवेश करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने दिमाग की सफाई कीजिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही दिमाग को साफ बनाने के लिए अच्छी जानकारी जरूरी है। अगर सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर नकारात्मक खबरें, बेकार की रील और दूसरों की दिखावट जिंदगी देखते हो तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचेगा। अगले 60 दिनों के लिए खुद से एक वादा कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सीखने के लिए करेंगे। हर दिन कम से कम 1 घंटा किसी नई चीज़ को सीखिए, चाहे वह डिजिटल मार्केट हो, एआई टूल हो, वीडियो एडिटिंग हो, कॉपीराइट हो, ग्राफिक डिजाइन हो और ऐसी स्किल जिसमें मार्केट में मांग हो। दूसरा बड़ा बदलाव आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करने की शुरुआत है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं, तब आपका भविष्य बदलना शुरू होता है।
सुबह उठकर कम से कम 30 से 45 मिनट तक अपने शरीर को दीजिए। दौड़िए, योगा कीजिए, पुशअप लगाइए और सामान्य व्यायाम कीजिए। याद रखिए, कमजोर शरीर लंबे समय तक बड़े सपने का बोझ नहीं उठा सकता। मजबूत शरीर के साथ मजबूत आत्मविश्वास भी आता है। इसके बाद 20 मिनट किताब पढ़िए, दुनिया की सफल लोगों को जीवन गाथा पढ़िए, उनका संघर्ष समझिए। आपको पता चलेगा कि कोई भी सफल इंसान बिना कठिनाइयों के शिखर तक नहीं पहुंचा। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जनवरी और फरवरी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, इन दोनों महीनों का लक्ष्य है खुद को बदलना, अपनी आदतों को बदलना, अपने सोचने का तरीका बदलना, अपने समय का सही उपयोग करना। क्योंकि जब इंसान बदलता है तब उसकी किस्मत बदलती है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। इसीलिए आज फैसला कीजिए कि अब बहाने नहीं बनाऊंगा, अब हर दिन का हिस्सा होगा। हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। यही वह शुरुआत है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। मार्च और अप्रैल इसके लिए नई दौलत है। दोस्तों, अगर आपने जनवरी और फरवरी ईमानदारी से पूरा किया तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। आपने अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया है, अपने समय की कीमत समझी है और अपने लक्ष्य को सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक मिशन बना लिया है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अनुशासन से कोई करोड़पति नहीं बनता है। अनुशासन आपको मैदान तक ले जाता है, दिलाता है आपकी स्किल। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ सोना नहीं है, जमीन नहीं है, बल्कि ज्ञान और कौशल है। जिस इंसान के पास ऐसी स्किल है जो किसी समस्या का समाधान करता है, दुनिया उसे पैसे देने के लिए तैयार रहती है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर क्यों लाखों कमाता है, एक अच्छा वकील क्यों महंगा होता है, एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट क्यों करोड़पति की फीस लेता है? क्योंकि उनके पास ऐसी स्किल है जिसकी लोगों की ज़रूरत है। ये नियम आज डिजिटल दुनिया में भी लागू होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं, अगर आप एआई टूल को सही इस्तेमाल करना जानते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केट, ग्राफिक डिजाइन, प्रोसेसिंग, डाटा एनवायरनमेंट या किसी और हाई इनकम स्किल में अच्छे हैं, तो दुनिया का कोई भी कोना आपका मार्केट बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये एक गलती लगभग हर नया इंसान करता है। वह एक दिन वीडियो एडिटिंग सीखता है, दूसरे दिन ग्राफिक डिजाइन, तीसरे दिन ट्रेंडिंग, चौथे दिन यूट्यूब, पाँचवें दिन एफिलिएटिंग मार्केट। नतीजा क्या होता है? एक साल बाद उसके पास 10 अधूरी स्किल होती है, एक भी ऐसी स्किल नहीं होती जिससे वह पैसा कमा सके। इसलिए मार्च और अप्रैल का पहला नियम, एक स्किल चुनो जिसे आप टिक पाओगे। याद रखिए, सफलता की सबसे बड़ी ताकत फोकस है। सूरज की किरणें पूरे दिन हमें गर्म करती है, लेकिन वही किरणें जब एक लेंस की तरह हो जाती है। धन्यवाद, मिलते अगले